आज के लेक्चर में हमने कुछ एडवांस चीज़ें पढ़नी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपकी एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं, आपके ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं, आपके जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, उसमें कंडीशंस को किस तरह अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ कंडीशन को शॉर्ट में आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें देखा कि एरर हैंडलिंग को किस तरह मैनेज किया जाता है, ट्राई कैच ब्लॉक को किस तरह अप्लाई किया जाता है, उसका पर्पस क्या है। इस लेक्चर को मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया है और लिंक जो है आप नीचे देख सकते हैं यूट्यूब पे। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा सा जब जो एडवांस चाहते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करेंगे, और हम जो चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम जब कोई कस्टमाइज प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि हम अपने कोड, जब जारी बात है, हम तो जब कोई कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी जो कोड की कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है, और जब कोड की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हमने उसमें लिखना होता है कि हम अपने कोड को जब दोबारा अंडरस्टैंड करना है तो वो रीडेबल फॉर्म में हो। और रीडेबल फॉर्म में उस वक्त होगा जब कोड आपका जितना छोटा होगा उतना ही उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी, और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग उस अगर आप उसमें एड ऑन ऐड कर सकते हैं तो करना चाहें तो आप एड ऑन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो कोड की रीडेबिलिटी कितनी अच्छी हो और उसमें कितना रीयूजेबल कोड यूज़ किया हो। क्लासेस, फंक्शंस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कोड को रीयूजेबल करती हैं, और आप कोड एक एक प्लेस से एक मॉड्यूल को डालती हैं तो इस मॉड्यूल को आप या इस फंक्शन को आप किसी भी प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन इज़ अ डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड। आप इस पे अपनी कोई भी लॉजिक इनपुट कर सकते हैं। अगर आप सपोज एक लॉजिक ऐसी है जो रिपीट हो रही है पूरे प्रोग्राम में, तो आप इस स्पेसिफिक लॉजिक को उस फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज आपका जो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है या ऐसा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो आप बार बार सपोज प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वाई नॉट उसको उसकी एक फंक्शनलिटी को हम उसको लेके हम उसको एक ब्लॉक में इंसर्ट कर दें ताकि उस फंक्शन को हम बार बार यूज़ करें। अगर सपोज मल्टीप्लिकेशन में हमें कुछ चेंज करना है तो हम उसी फंक्शन में जाकर चेंज करें। तो देखते हैं कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी हम फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज जरूर होगा। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। हमने इसमें देखते हैं कि जिस तरह फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इस तरह फंक्शन है, फंक्शन का एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, और इसके बाद फंक्शन का आप कस्टमाइज नेम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी पैरामीटर्स हैं इसमें डिफाइन कर सकते हैं, और इस फंक्शन के अंदर जितने भी आप ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं अपने एग्जांपल में आता हूँ, इस केस इसमें फंक्शन है, फंक्शन एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। हम इसमें फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया, इसमें कोई भी नाम आपका हो सकता है। इसमें आप कितने मर्जी पैरामीटर, n नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने एक नेम इस फंक्शन के पैरामीटर लिया और उसको एक सिंपल स्टेटमेंट में कॉन्कैटिनेट करके एक वेरिएबल में साइन कर दिया और उसको हमने शो कर दिया। तो इसको मैं अलर्ट की बजाय कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ। ये फंक्शन की डेफिनेशन तो डिफाइन होगी है, लेकिन अब इसको मैंने कॉपी करना है। तो मैं करूँगा सिंपल इन्फो, इसमें अपना नेम डिफाइन करूँगा मासूम, और अपना दूसरा नेम है अली हसन। So this is my output. हेलो मासूम अली हसन। हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो क्या हुआ, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स यहाँ पे हैं। मेरे पास दो पैरामीटर्स इस फंक्शन में मैंने डिफाइन किए, फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर। जो पैरामीटर हुआ उसी पैरामीटर को यूज करते हुए मैंने उसको वहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिमिलरली आपकी जो फंक्शंस हैं उसको आप डिफाइन करने के मल्टीपल वेज हैं।
फंक्शन को एज अ वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप फंक्शन आपने यूज़ किया, आपने उसको वेरिएबल में असाइन किया, तो इन दैट वे आप फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एक तो वे ये है कि तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है इन्फो के नाम से, और इसको हमने एक फंक्शन, इसमें आपने नोट किया मैं इसमें फंक्शन का नाम यूज़ नहीं किया है। तो बेसिकली इस फंक्शन को मैं एज अ वेरिएबल इसमें असाइन करना चाहता हूँ। एक तो मेथड ये भी है, ये है डिक्लेरेशन का, लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड वे है जो फंक्शन का वे है वो ये है कि हम इसको रीयूजेबल कर सकें। तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को एज अ वेरिएबल हमने असाइन किया, सेम फंक्शन हमने उठाया था जैसे कि हमने ऊपर उठाया था इस फंक्शन को, पहले इसमें फंक्शन का नेम था लेकिन इसमें एज अ वेरिएबल। तो जब हमने इसमें साइन किया सेम हम, और इन्फो एज अ वेरिएबल था हमारा, इसमें मैं सेम अपने मासूम नेम इसमें मैं अली असगर, ओके। सो दिस इज माय आउटपुट, हेलो मासूम अली असगर। इसी तरह आपका एनॉमरस फंक्शन होता है। एनॉमरस फंक्शन ये होता है कि जब आप उसमें कोई वैल्यू साइन करते हैं एज एक्सप्रेशन, तो उसका बाय नेम आप उसे कॉल नहीं करते। आप सिंपली कहते हैं कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल ने अपने फंक्शन डिफाइन किया, तो उस फंक्शन के अंदर जितने टास्क थे वो परफॉर्म किए, और उसी के आखिर में आपने उस फंक्शन में वो वैल्यू, अगर सपोज पैरामीटर उसमें लेंथ ले रहा है तो आपको असाइन करनी है। तो इसमें फंक्शन का नाम कोई नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनॉमरस फंक्शन। हम इस एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने इस ब्रैकेट क्लोज में इस फंक्शन को डिफाइन किया। हमने इसमें एज अ पैरामीटर्स की लेंथ ली और एक फॉर लूप लगा के हमने एक स्ट्रिंग में ए को मल्टीपल टाइम जितने भी इसमें पैरामीटर आएगा, इस लेंथ में जितनी वैल्यू आएगी वो इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो बेसिकली क्या है कि जब मैंने इस फंक्शन को क्लोज किया और यहीं पे इसको मैंने कॉल कर दिया, ये इस फंक्शन की कॉल है। अगर आप इसको ऐसे यूज करें तो जब 8 की लेंथ यहाँ पे आएगी तो 8 टाइम्स इसमें ये जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। एस में जब भी फाइनल वैल्यू आएगी वो हम उसको रिटर्न कर देंगे इस वेरिएबल में। इसको हम कंसोल करते हैं, इसको हम लॉक करते हैं, इसमें रिपीट 4 और इसे हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या विजिबल है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं और उसे हम चेक करते हैं। ये देखें इसमें ए टाइम्स आया है। अगर मैं अपनी आउटपुट पे आऊँ तो इसमें मैंने वही लो कंसोल किया था। अगर इसको मैं 7 या 6 करता हूँ, सपोज मैं 2 कर देता हूँ तो इसमें 2 टाइम्स आएगा। सो फंक्शन को बताने का पर्पस ये था कि फंक्शन को आप एक ही एक्सप्रेशन में प्रिंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, 3 वेज ऑफ डिक्लेयरिंग। ओके, व्हाई अ फंक्शन? जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन एक सेट ऑफ टास्क होते हैं जो अगर सपोज आपके प्रोग्राम में रिपीट हो रहे हैं तो आप एक फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। पर्पस क्या है कि आपको वो दोबारा सेट ऑफ टास्क को लिखना ना पड़े, आप उसी फंक्शन को कॉल करें और सेट ऑफ टास्क जो है वो आपके दोबारा यूज हो सकें। इस तरह इस एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ऑफ टास्क क्या था कि हमने एक नाम को अपने नाम पे प्रिंट करना है, तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बना दिया और उसी फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे। सिंपली उसमें पैरामीटर्स इनपुट करेंगे, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। स्कोप ऑफ द फंक्शन, ये शायद मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो आपका फंक्शन का स्कोप होता है, अगर सपोज इस फंक्शन में ये एक वेरिएबल है तो इस वेरिएबल का स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है। आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते लाइक दिस। अगर इसको मैं बाहर डिफाइन करूँ, अगर इस फंक्शन के स्कोप से बाहर वॉट मैसेज दिस, तो हमें यहाँ विजिबल होना चाहिए। तो ये फंक्शन का स्कोप होता है। फंक्शन का स्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर सपोज फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है तो उसका स्कोप उसके स्कोप को बाहर के जो यू कैन से कंपाइलर और कोई और फंक्शन उसको यूज कर सकता है। तो इससे आपके जो प्रोग्राम की जो सिक्योरिटी है उस वेरिएबल की वो एनहांस हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
हम फंक्शन के अंदर अगर सपोज एक फंक्शन ऐसा है जिसमें आप उसमें आपको जो लाइन ऑफ कोड मज़ीद पढ़ रहा है और उसका आप मज़ीद नेस्टेड फंक्शन यूज़ करते हो, लेकिन इस फंक्शन का स्कोप इसी फंक्शन के अंदर रहेगा। अगर मैं इसके एग्जांपल पे आता हूँ, ये हमारा सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड्स है। इसमें क्या कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया कैलकुलेशन के नाम से, उसमें 3 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर हमने ये हमारी सेट ऑफ टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या कि हर वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है जो कि हम टास्क को बार-बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एक नेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर दिया मल्टीप्लाई के नाम से। हमने क्या कि अगर सपोज सेट ऑफ 2 वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाई नॉट कि हम एक नेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने इस कैलकुलेशंस के अंदर मल्टीप्लाई का एक नेस्टेड फंक्शन डिफाइन किया और उसमें 2 वेरिएबल्स हुए और जो उनको मल्टीप्लाई करके हमने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न इज अ वे फंक्शन की अगर सपोज हम फंक्शन की वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं जाती है, दैट इज अनडिफाइंड वैल्यू। लेकिन अगर हम उसमें रिटर्न वैल्यू यूज़ करते हैं तो जो भी सेट ऑफ कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करेंगे या जो भी रिजल्ट आएगा वो इस फंक्शन के रिटर्न में आपको विजिबल हो जाएगा। सपोज लाइक दिस कि हमने मल्टीप्लाई यूज़ किया, इसमें जो भी वेरिएबल अगर सपोज हम किसी को यूज़ करते हैं कि हमने 2 और 3, यहाँ पे 2 आया या 3 आया, हमने जब इस मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया तो 6 इसने रिटर्न किया। इसी तरह 2 और 4 को कॉल किया, इसी तरह 3 और 4 को कॉल किया। इसकी अगर हम और जब उसको हमने यूज़ किया प्लस किया तो इस रिटर्न को यूज़ किया। अब ये रिटर्न आपके पेरेंट फंक्शन की रिटर्न होगी। आपका जो स्कोप है नेस्टेड फंक्शन का वो यहाँ क्लोज हो गया। अब ये पेरेंट फंक्शन की रिटर्न है। हमने क्या कि हमने कॉल किया दिस कैलकुलेशंस और इसमें पैरामीटर पास किए। हम अगर इसकी आउटपुट को देखें, ये इसकी आउटपुट 26। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फंक्शन का इन्वोक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहता हूँ कि फंक्शन का इन्वोक आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन इन्वोक करने का वे ये है कि आप इसको ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक दिस वे। हमने इसमें एक फंक्शन था इन्फो के नाम से, कैलकुलेशन के नाम से, इसमें हमने इसको इन्वोक किया, तब इसकी जो वेरिएबल है जो उसकी रिजल्ट है वो अमाउंट है विजिबल देगी। ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। इस ऑब्जेक्ट के में हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन का नेम क्या है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, लेकिन हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ एक एसोसिएट करना है फंक्शन को। हमने क्या कि इसमें पैरामीटर लिया और उसको प्रिंट कर दिया। सिमिलर केस है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा तो माई ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी मैसेज के नाम से वो यहाँ विजिबल होगी। हमने इसे यूज़ किया, हमने इसमें हेलो प्रिंट किया और इसको सिंपली हमने कंसोल किया। हमारे पास दिस आउटपुट हेलो। सिमिलर केस में हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि फंक्शन या मेथड को हम किस तरह कॉल कर सकते हैं। उसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। इसमें क्या है कि हमारे पास कैलकुलेशन के नाम से एक वेरिएबल है और हमारे पास जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की बॉडी डिफाइन करते हैं तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। इसमें और इस ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है कि अरे की यूज होती है और ये ऑब्जेक्ट की। इसमें प्रॉपर्टी है फैक्टर के नाम से। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको विजिबल हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई, इसको हम इस वे से अपने फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या किया कि इस फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई था और इसका जो डिफाइन करने का वे है वो हम फंक्शन इसके अंदर एक पैरामीटर और इस पैरामीटर को यूज करते हुए हमने इसको रिटर्न कर।
दिस डॉट फॉरगेट, दिस इस जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रेफरेंस हमने यूज करना है वो दिस को आप यूज कर सकते हैं. दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैलकुलेशंस. हमने क्या किया, कैलकुलेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मेथड है वो हमने कॉल किया और उसका फाइल रिटर्न कर दिया. सो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट. सेव किया, रन किया और इसकी आउटपुट क्या आई. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स. पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों सेम चीज़ें होती हैं. आपके जो पैरामीटर्स हैं, सपोज आपको ये फंक्शन है पब्लिश का, इसमें दो पैरामीटर्स हैं, टाइटल और कंटेंट. आप इसको एज ए यूज आपको अपना इस पैरामीटर्स को अपनी जो डिस्क्रिप्शन में उसमें यूज़ किया. इसी तरह आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है कि आपके जितने इस मेथड के अंदर पैरामीटर्स हैं आप उनको आर्गुमेंट्स की तरह एक्सेस कर सकते हैं. वो आपको फैसिलिटी देता है जावास्क्रिप्ट की. आप अपने फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट यूज करें. सपोज आपने लेंथ के पर्पस के लिए यूज करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. इस एग्जांपल को मैं आपको विजिबल कर देता हूँ. इस एग्जांपल में देखा मैंने कि मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं. पावर ऑफ फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर्स हैं x और n इज इक्वल टू. आप जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके पैरामीटर में इसकी वैल्यू भी साइन कर सकते हैं. बेसिकली इसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो आपको साइन होती है. अगर सपोज ये टीचर है तो इसमें 0 साइन हो, या जब भी आप उसे इसमें कॉल करेंगे वेरिएबल तो आएगा. अगर सपोज उसमें कोई वेरिएबल इसमें सपोज हम कोई पैरामीटर सेकंड पैरामीटर कॉल नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो उसकी जो ये वैल्यू है 2 वो उसको पिक कर लेगा. इस केस में क्या है कि हमने दो दफ़ा इस फंक्शन को कॉल किया. इसमें फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया 2 and 3. जब उसमें वैल्यू आ गई तो 2 को यूज़ नहीं करेगा. लेकिन सेकंड कॉलिंग में मैंने जब इसको एक पैरामीटर पास किया 2 तो n की वैल्यू वो 2 ले लेगा. तो जब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर 4 है. इसका रन करते हैं 8 and 4. हमारे पास एक ऐड का एक मेथड है, इसमें हमने दो वेरिएबल यूज किए x and y. हमने क्या कि हमें कोई ऐसी नीड पड़ रही है कि हमने सपोज उसकी लेंथ चेक करनी है तो हमारे पास आर्गुमेंट का एक मेथड एक ऑब्जेक्ट है मेथड के अंदर. ये एक प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप इसे यूज कर सकते हैं. हमने क्या किया, हमने चेक करते हैं कि आर्गुमेंट्स मेथड और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है. सो मल्टीपल फंक्शन आप इसे यूज कर सकते हैं. इसको आप डिटेल में वापस दे सकते हैं. हम बेसिकली यूज करते हैं लेंथ के, तो इसको आप अपने लॉजिक के मुताबिक इसको यूज कर सकते हैं. अब हमारे पास एक आर्गुमेंट का एक पैरामीटर है, उससे हमने चेक किया कि लेंथ इज इक्वल टू. अगर लेंथ 2 है तो प्लस करें, अगर नहीं है तो कोई और सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करें. बस अगर सपोज इसकी लेंथ 2 है, हमने इसको चेक किया, हमने किया कि इसमें 3 आर्गुमेंट सेट किए 3, 5, 6. तो बेसिकली क्या हुआ कि उसने यहाँ पे 3 सेट कर लिया, यहाँ पे 5 सेट कर लिया. अब 6 को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका वे ये है कि हम आर्गुमेंट जो अरे है, एक सेट ऑफ अरे है, उसके बेस पे हम उस पैरामीटर्स को 3 को 5 को और 6 को इस इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. मीन टू से कि आर्गुमेंट हमें ये भी फैसिलिटेट करता है कि हम n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेट कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर और उसको हम लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. तो एक अच्छा एक एड ऑन है जावास्क्रिप्ट के अंदर. एक तो ये कि हम सेट ऑफ पैरामीटर्स दे रहे हैं जिसमें 2 सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं. एक ये कि हम नंबर ऑफ सेट ऑफ पैरामीटर्स दे रहे हैं. console.log इसको भी प्रिंट करते हैं और console.log सेव किया, रन किया तो इसमें 8 and 14. एरो फंक्शन कि आप शॉर्टर सिंटैक्स में आप फंक्शन की एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं. इसके अंदर ये एक टोकन है जिसको आप यूज करते हैं और
इसको हम वन लाइन ऑफ कोड में भी कोड कर सकते हैं। इसमें देखा कि मेरे पास एक नंबर्स के नाम से एक हमने वेरिएबल साइन किया और उसमें अरे साइन की, उसमें मल्टीपल वैल्यूज साइन की हमने नंबर्स के अंदर चेक किया, अरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल एक प्री डिफाइंड इसका मेथड है, इसके अंदर हम सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने एक मेथड कॉल किया, हमने इसमें क्या किया कि हमने अब x की जो वैल्यूज है, x की वैल्यू एक हमने वैल्यू साइन की, हमने एरर फंक्शन के नाम से यूज किया। ये वेरिएबल जब हम यूज करेंगे तो हम इन 4 एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने किया कि रिटर्न किया x प्लस 10, तो क्या हुआ कि x की फर्स्ट वैल्यू थी 1, इसमें प्लस 10 किया तो 11 आया। इसी तरह सेकंड वैल्यू थी इसकी 3, इसमें प्लस 10 किया तो 13 आया, थर्ड 4 14 और 17, और उसको हमने कंसोल लॉग किया इंक्रीज बाय 10, यानी कि यहाँ पे हमने परफॉर्म किया इस फंक्शन को, यहाँ पे क्लोज किया इसको, और इस सेट ऑफ सेकंड लाइन में हमने इसको प्रिंट किया। हम नॉर्मली क्या करते थे कि इसको ट्रेडिशन में लिखे हैं तो हम फंक्शन डिफाइन करते थे इस मैप के अंदर, x इसके अंदर हर वैल्यू में 10 प्लस किया, उसी वे में हमने इसको एरर फंक्शन के साथ यूज किया इसके साथ। डिफरेंस सिर्फ इतना, फंक्शन x और एरर x। तो ये एक अच्छा एक रीडेबिलिटी के लिहाज से कि आप कोड की जो रीडेबिलिटी आपकी इनहांस होती है, जैसे कि आप इसको फंक्शन के नाम से लिखें आपको बड़ा अजीब सा लगता है, तो आप इसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है 10 13 14 17। Array is an order collection of data. Each element of the value has a fixed index in the array. इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, वो उनका एक अपना इंडेक्स होता है। सपोज ये नंबर्स का एक अरे टाइप की वेरिएबल है, इसमें 1 है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, 3 है, ये सेकंड इंडेक्स पे है। आपका जो इंडेक्स है अरे का वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। सेम लाइक टाइप्स है वो वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर इंटीजर है, इसके अंदर फ्लोटिंग है, इसके अंदर बूलियन है, और इसके अंदर आपका स्ट्रिंग है। हम इस एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास वे ऑफ डिफाइनिंग ए मेथड है कि हम इसमें नंबर्स इंडेक्स 0 उस पर 1 रिटर्न होगा, और अगर मैं 1 करूं तो 3 रिटर्न होगा, अगर मैं 4 रिटर्न करूं तो अनडिफाइंड रिटर्न होगा कि 4 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 0 1 2 3। अरे है, अरे के अंदर आपने फर्स्ट इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पास किया, तो क्या होगा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं, एज एंड नेम, और इसके अलावा आप एक और इंडेक्स पे आपने एक और अरे असाइन की, दैट इज अ गुड एंड स्ट्रिंग। तो आपकी एक मल्टी डायमेंशन एक अरे बन गई। इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। 0 इंडेक्स पे ये पड़ा, फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास ये अरे पड़ी, आपने इसको फर्स्ट इंडेक्स पे एक्सेस किया इस अरे को, और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास ये स्ट्रॉन्ग वेरिएबल। अगर इसको मैं 0 कर दूंगा, कंट्रोल एस रन, और इसको मैं तो डेट जा तो कि आपका, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो डेट शुड प्रिंट अनडिफाइंड। इसमें सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये आपके पास कैनॉट रीड प्रॉपर्टी 0 होती है अनडिफाइंड। आपने इसको अरे का आउट ऑफ अरे इंडेक्स का एरर शो डिसेबल कर दिया। अरेज में रीडिंग राइटिंग क्या होती है? यू कैन एक्सेस अरे एलिमेंट यूजिंग अ दिस साइन, जो कि आपको पहले पता है ऑपरेटर है। आप उसका अरे का जो इंडेक्स है थ्रू यूज कर सकते हैं। 0 इंडेक्स पे 1 आप इसे असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये थी कैपिटी अरे थी, तो इसके आप मल्टीपल इंडेक्सेस पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें आपने 1 असाइन कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे 2.7, थर्ड इंडेक्स पे आपने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी, इसी तरह आप जो एक फोर्थ इंडेक्स है उसमें एक बूलियन असाइन कर दी। तो इसके एग्जांपल को हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक अरे है, इसके अंदर मैंने इस एज की वैल्यू को ये वैल्यू चेंज करनी, तो उसका वे क्या है कि फर्स्ट इनिशियली कि मैं इसके 0 इंडेक्स पे गया तो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। अगर मैं इसको राइट करूं तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी अंडरस्टैंडिंग में। कॉम्प्लेक्सिटी
इसको मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, 0 इंडेक्स प्लस एज एंड नेम, जो कि आपका यहाँ पे किसी को रखा एज एंड नेम। इसको मैं बिफोर प्रिंट किया और इसमें एक वैल्यू साइन करके इसको आफ्टर प्रिंट किया। तो इसको मैं रन करता हूँ, एस कंट्रोल एस, बिफोर एज की वैल्यू 20 थी, उसको मैंने रीसाइन किया यहाँ पे जिसे 21, उसको प्रिंट। तो अरे के हर इंडेक्स पे आप वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और उसको गेट भी कर सकते हैं। इंडेक्सेस एंड प्रॉपर्टीज, अरे जो बेसिकली है स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज स्क्वेयर ब्रैकेट आल्सो टू एक्सेस द अरेज प्रॉपर्टीज। मतलब आप अरे जब डिफाइन करते हैं उसके अंदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। अगर मेरे पास ये अरे है, एक एम्प्टी अरे है, इसको मैं चेक करूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल सेट ऑफ मेथड्स हैं, मल्टीपल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको सॉर्ट कर सकते हैं, इसको अनशिफ्ट कर सकते हैं, इसको स्प्लाइस कर सकते हैं, यानी कि हर एंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, एक अरे है, आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ नंबर्स हैं, आप उसको अरे में डाल के तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है जिसको आप इजीली जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सॉर्टिंग का एक फंक्शन है या कुछ से सारा कोड लिखे तो आप अरे में डाल के इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अरे के अंदर आपके पास एज अ लेंथ प्रॉपर्टी, आप अगर अरे में मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल सेट ऑफ इंडेक्सेस पे वैल्यूज पड़ी हैं तो आपको उसकी लेंथ रिटर्न करता है। एक्स है, वाई है, 3 है। अगर हम इसकी लेंथ प्रिंट करें तो उसको 3 रिटर्न करेगा। सिमिलर केस में अगर इस अरे में कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसकी लेंथ को हम 4 असाइन करते हैं तो क्या होगा कि बेसिकली इसकी जो अरे की लेंथ है वो 4 असाइन होगी। इस केस में क्या है कि इस अरे इनिशिएट की है 2, 4, 6, 8, 10। इसकी लेंथ जब 3 थी तो आपने 3 असाइन कर दी, इसकी लेंथ की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो इसने क्या है कि लास्ट 2 एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। यानी कि इसकी लेंथ इनिशियली वाइट डिफॉल्ट इसकी थी, जब आपने इसमें इसको इनिशिएट किया तो इसको 5 लेंथ थी, लेकिन जब उसको लेंथ 3 किया तो इसने लास्ट 2 इंडेक्सेस को रिमूव कर दिया। हमने इस कम्प्लेक्सिटी की लेंथ को जब प्रिंट किया, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कितनी लेंथ है, 2। इसमें क्योंकि 2 वैल्यूज पड़ी हुई। के अंदर आप किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिलीट का कीवर्ड यूज करते हैं। इस केस में क्या है कि आपने डिलीट किया, इसके अंदर 2, 4, 6, आपने ये किया कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो 4 है उसको आप डिलीट कर दें और जब 1 को आप एक्सेस करेंगे तो अनडिफाइंड विजिबल होगा। इस केस में मैंने क्या किया कि हमारे पास एक नंबर्स का सपोज यहाँ ये अरे थी, मैंने क्या किया डिलीट कीवर्ड यूज किया, सेम है कीवर्ड, और फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 1 को रिमूव किया। मैंने चेक किया इसकी लेंथ उतनी ही रहेगी और प्लस इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ या पेस्ट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि एक्सेस 6 इट इज एट इंडेक्स 0। इसको मैं सेव किया, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखो डिलीट करने के बावजूद इसकी लेंथ 4 ही थी, 1, 2, 3, 4, और जब मैंने 0 को एक्सेस किया तो उसने उसको अनडिफाइंड, व्हाट इज इंडेक्स 0 अनडिफाइंड। ओके, मल्टी डायमेंशन हमने इसको पहले भी यूज किया था। हमने एक एम्प्टी अरे यूज की, इसके 0 इंडेक्स पे हमने एक अरे असाइन की, एक और अरे, यानी कि इसके 0 इंडेक्स पे आप इसको अरे असाइन की और फर्स्ट इंडेक्स पे हमने एक और अरे असाइन की, यानी कि हमने एक जी इंडेक्स पे एक और अरे असाइन की। तो इस वे के थ्रू आप एक डाटा सेट भी अपना रेडी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास हमने इस जब वेरिएबल में देखा तो मल्टी के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास ये अरे था, सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास जी था, तो जी हमारा एक प्रिंट हो गया।
इसी तरह अगर हम y को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होगा है, हम 0 यहाँ लिखेंगे, ये 0 इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास वो तो y आपका प्रिंट होगा। सिमिलर क्लास में आपने एक अरे डिफाइन की और उसकी लेंथ 3 थी, यानी 3 इंडेक्सेस थे। तो आप 0 इंडेक्स पे आप एक और नया और एक ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, इसमें 1 असाइन, इसमें फर्स्ट और 2 असाइन कर सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट है उसमें आप 10 और 20 असाइन कर सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं 100 और 200 असाइन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब आप लेंथ 3 डिफाइन करते हैं, एक डिफाइन करते हैं, तो उसमें आप लेंथ नंबर साइज डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल पैरामीटर असाइन करते हैं तो वो डेट इज आपकी वैल्यूज असाइन हो जाती है उस अरे के इंडेक्सेस पे। तो हमने क्या कि हमने मैट्रिक्स को यूज़ किया, हमने सेकंड इंडेक्स को यूज़ किया, सेकंड उसके इंडेक्स को यूज़ किया, और उसके अंदर हमने चेक किया तो उसके अंदर एक और अरे थी। अरे की जो हमारी पहली इंडेक्सेस है उसके लिए हम ये इसको यूज़ किया, और उसके अंदर अगर मल्टी डायमेंशन एक और अरे है तो उसके लिए हमने एक और इसमें स्ट्रेट ब्रैकेट से इसको यूज़ किया 2 और 1, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 200। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे लूप को, अगर सपोज लूप के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो उसको लूप भी हम कर सकते हैं। लूप करने के मल्टीपल वेज हैं जिसको हमने पहले भी स्टडी किया था कि हम सिंपल लूप के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल लूप मीन्स कि हमने एक फ्लावर का इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है 1 2 3 4, और लेंथ की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमने सिंपल फॉर लूप से इसकी लेंथ को चेक किया कि जितनी लेंथ है उतने हद तक, जितनी भी लेंथ है उसकी बेस पे जितने भी इसके अंदर इंडेक्सेस की वैल्यूज है उसको प्रिंट कर दो। उसके एग्जांपल पे आता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी 1 2 3 और 4। हमने सिंपल जो ट्रेडिशनल वे है फॉर लूप का, हमने क्या किया है कि हमने उसकी लेंथ जाके उसकी जितनी लेंथ थी उस लेंथ की बेस पे हमने उसकी जो वैल्यूज है उसको प्रिंट कर दिया। इसको मैं कंट्रोल, तो बेसिकली इसने आपकी 4 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर दी। सिमिलर केस में अगर मैं फॉरेन लूप यूज कर सकता हूँ। फॉरेन क्या है कि हमारे पास एक फ्रूट का एक अरे है, और एक एग्जांपल के तौर पर मैंने फर्स्ट इंडेक्स जो 5th इंडेक्स है उसके अंदर भी एक वैल्यू असाइन कर दी थी से। तो मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, यानी कि var इंडेक्स एक वेरिएबल है उसके अंदर, और इन का कीवर्ड यूज करते हुए इस फ्रूट्स के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उसका मुझे इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है देन यू कैन प्रिंट। बेसिकली क्या था कि इसके 0 इंडेक्स पे एप्पल था, फर्स्ट इंडेक्स पे स्ट्रॉबेरी था, और थर्ड इंडेक्स पे आपकी कोई वैल्यू नहीं पड़ी, फोर्थ इंडेक्स पे आपकी कोई वैल्यू नहीं पड़ी, 5th इंडेक्स पे आपने ये एक और वैल्यू असाइन। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारी कोई नल एक्सेप्शन न थ्रो, थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे हमने हैज ऑन प्रॉपर्टी का मेथड यूज किया। ये अरे के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हमने चेक किया कि ये जो इंडेक्स है इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है और तब इसको वो प्रिंट करें। तो हम इसकी एप्पल स्ट्रॉबेरी चेरी ये वैल्यूज। अदर वे अराउंड हम फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं। एक अरे था, इस अरे के अंदर एक बिल्डिंग फंक्शन है फॉर ईच लूप के नाम से। अब इसके अंदर हमने एक ट्रेडिशनल मेथड यूज किया ट्री के नाम से। हमने जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास एक एरो फंक्शन के नाम से फंक्शनलिटी भी होती है, इसको हम इस वे से भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन मूव करता हूँ, मैं यूज करता हूँ x console.log x। तो ये एक इस स्टेटमेंट की बजाय इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी फॉर्म में, एक रीडेबल फॉर्म में आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है और आपको कोड को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल। इसको मैं इसको एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। इसको सेव किया तो हमारे पास ट्री की कौन सी वैल्यू चाहिए, रिच, फाइन, नॉट। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको मैं यूज करता हूँ। तो क्या हुआ, इसकी आउटपुट क्या आई, रिच, फाइन एंड नॉट।
तो एक ब्यूटी है कोड की कि बजाय से कि आप इस कोड को लिखें, इसको आपको पढ़ने में मुश्किल भी होगी, तो आप इसको एरो फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास फॉर ऑफ है, हमारे पास एक वेरिएबल वेजिटेबल के नाम से टमाटो, इसमें 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं और ऑफ के थ्रू। इस असाइन करने का पर्पज़ ये है कि इसकी टमाटो की वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। हम इसे रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं विजिबल इसकी टमाटो, ककम्बर, कैरेट, ये वैल्यू इसकी जो है फॉर इन लूप, सिंपल लूप, फॉर ईच लूप और फॉर ऑफ लूप, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। हमने आज देखा कि हम फंक्शन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को हम कॉल कैसे कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम नेस्टेड फंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर में एक्सप्रेशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट के ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अरेज है, अरेज को हमने देखा कि हम अरेज किस तरह डिफाइन करने हैं, इसको मल्टीपल वेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन अरेज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अरे को इटरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे चीज़ें हैं जो कोर है जावास्क्रिप्ट की, किसी भी लैंग्वेज की कोर पार्ट है, अरेज एंड फंक्शन, ये आपके मोस्टली आपके कोड में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप W3 वेबसाइट पे जाएं और इसकी एग्जांपल्स को ट्राई करें। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा और इस वीडियो को भी पोस्ट कर दूँगा ताकि ये आप इस वीडियो को गो थ्रू करें, इसको स्टडी करें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके उन वीडियोज़ को, उन कंटेंट को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।